दोस्तों आप पुणे यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो और 22 को है आपका मैथमेटिक्स 2 का पेपर। भाई अभी से सीरियस हो जाओ और पूरा का पूरा जी जान लगा दो। मैं बोलता हूं कि इसी बार आपका पेपर निकल जाएगा और बहुत अच्छे मार्क्स भी स्कोर करोगे। तो इस वीडियो में मैं कंप्लीट प्लानिंग बताने वाला हूं। अगर आपको 55 प्लस मार्क्स स्कोर करना है आउट ऑफ 60 तो आप किस तरह से जा सकते हो, क्या कर सकते हो, सब चीजें मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ। देखो मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा कि आपको हर यूनिट को लेकर, जितने भी आपके टोटल 5 यूनिट्स हैं, 5 यूनिट्स को लेकर आपका बहुत अच्छा प्लानिंग होना चाहिए। अगर 5 यूनिट्स को लेकर अगर आप प्लानिंग अगर आप बहुत अच्छा कवर अप करोगे तो आप आराम से 55 प्लस में भी हो सकता है कि आप 60 मार्क्स भी स्कोर कर दो, पर मैं यहाँ पे जानबूझ के 55 प्लस लिख रहा हूँ। हाँ, सबसे पहले अगर आपसे पॉसिबल हो तो आप हमारे क्रैश कोर्स से जुड़ सकते हो मैथमेटिक्स 2 के, जिसके ऊपर हमने पीजीए 500 का कूपन दे के रखा है, जो सबसे बड़ा कूपन है। इसके पहले हम 300 देते थे, 500 का कूपन मैंने दे के रखा है। इसके अंदर आपको एवरग्रीन सम्स क्रैश कोर्स के अंदर मैंने सॉल्व करा के दिया है, वो भी आपको मिल जाएगा। और क्रैश कोर्स के अंदर ही आपको लेटेस्ट क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे जो आपको सॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसी को मैं एवरग्रीन सम बोल रहा हूँ कि लेटेस्ट सम से भी एवरग्रीन सम आपको सॉल्व करने आना चाहिए। तो वो आपको पूरा का पूरा यहाँ पे वीडियो फॉर्म में अच्छे से आपको मिल जाएगा, आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। प्लस आपको इसके अंदर एमसीक्यू सॉल्यूशंस भी मिलेंगे। हाँ, तो आप बहुत अच्छे से अपना पूरा का पूरा प्रिपरेशन कवर कर सकते हो पीजी प्रदीप गिरी एकेडमी एप्लीकेशन के ऊपर। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ क्वेश्चंस की, तो देखो दोस्तों, सबसे पहले आप कमेंट करके मुझे ये बताओ कि आपको कौन सा यूनिट सबसे डिफिकल्ट लग रहा है। तो मैं यूट्यूब पे भी कुछ ट्राई करूंगा, अगर इसके नीचे अगर 1000 कमेंट होगा तो मैं यूट्यूब पे भी ट्राई करूंगा कुछ वन शॉट वीडियो अपलोड करने के लिए। अब देखो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि देखो क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो आपका एमसीक्यू आएगा। ए, बी, सी, डी और ई, ये हर यूनिट से एक एक एमसीक्यूज आएंगे। और इसका भी अगर आप सभी लोग नीचे कमेंट करोगे तो मैं प्रैक्टिस करवा के ले लूंगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 जो है, हाँ, वहां पे ए, बी, सी और डी। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वहां पे ए, बी, सी और डी। क्वेश्चन नंबर 4 जो है ए, बी, सी और डी। क्वेश्चन नंबर 5 ए, बी, सी और डी। अब मैं आपको प्लानिंग बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 ए, बी, सी और डी। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, मतलब इस तरह से आपका पेपर आ सकता है। यहाँ पे आपका यूनिट नंबर 1, यहाँ पे आपका यूनिट नंबर 2, यहाँ पे आपका यूनिट नंबर 3 और यहाँ पे आपका यूनिट नंबर 4 और यहाँ पे आपका यूनिट नंबर 5, यूनिट 5। ठीक है। अब बहुत सारे स्टूडेंट को मैंने ऑब्जर्व किया है कि उनका पढ़ने का तरीका बहुत गलत होता है। पढ़ने का तरीका इतना गलत होता है। हाँ, मैं इसका अगर आपको चाहिए तो वन शॉट वीडियोस के लिंक भी मैं नीचे लगवा दे रहा हूँ, आप प्रिपरेशन कवर कर सकते हो। बट अगर आपको एकदम लेटेस्ट वीडियोस चाहिए तो क्रैश कोर्स में मैंने जो कवर कराया सब आपके वाइज और बहुत अच्छे से, आपका पूरा M2 का प्लेलिस्ट भी मैं नीचे दे दे रहा हूँ। आप आराम से अपना स्टडी चालू कर सकते हो अगर कोई यूट्यूब से पढ़ रहा है तो। एमसीक्यू वीडियोस का लिंक भी मैं नीचे दे दे रहा हूँ, सब दे रहा हूँ। पर यूट्यूब पे एप्लीकेशन पे आपको बहुत अच्छा, कम टाइम में बहुत अच्छा प्रिपरेशन कवर कर सकते हो। अब देखो दोस्तों, मैं अगर बात करूँ तो मैं अगर पढ़ने जाऊँ तो मैं सबसे पहले कौन से यूनिट पे जाऊँगा पता है? सबसे पहले जो मेरा जो बम गिरेगा दोस्तों, यूनिट नंबर 5 की ओर। यूनिट नंबर 5 की ओर मैं जाऊंगा। और यूनिट नंबर 5 में मैं, देखो मैं आपको सीधा सीधा बता दे रहा हूँ, यूनिट नंबर 5 में ना एग्जैक्ट का एक सम सॉल्व करो। ध्यान से देखो एग्जैक्ट का, बहुत सिंपल सा है, इसका तरीका बहुत सिंपल सा है। देखो एम डी एक्स एन डी वाई इक्वल टू सी, मतलब बहुत सिंपल सा सम है। एक बार आप इसका भी वन शॉट वीडियोस में नीचे लगा दे रहा हूँ, प्लीज आप देखो। देन दोस्तों इसके बाद एक रूल वाला क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व कर लो। इसके अंदर रूल के टोटल 4 रूल हैं। 4 रूल में से अगर आप एक एक सम सबके सॉल्व कर लोगे तो काम हो जाएगा। और एक सम आप बर्नौलिस का सॉल्व कर लो, बर्नौलिस का आप सॉल्व कर लो तो आराम से हो जाएगा। तो हो सकता है इसमें एक एग्जैक्ट का सम मिले और 2 सम आपको रूल वाले मिले और एक बर्नौलिस मिले, ये हो सकता है। या 2 बर्नौलिस मिले, ये भी हो सकता है। लीनियर का कोई एक सम मिले। वैसे तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर मैं वीडियोस आपको बनाने वाला हूँ, बट अभी के लिए आप इस तरह से प्लानिंग करके रखो कि ये लेसन सबसे पहले मुझे कवर करना है। हाँ, अगर आप मेरा क्रैश कोर्स लिए हो तो आज ही आप ये लेसन कवर कर लो। क्रैश कोर्स में मैंने लेटेस्ट क्वेश्चंस, इवन 2025 में जो एवरग्रीन लेटेस्ट क्वेश्चंस है, 2026 का जो एक पेपर हुआ है, क्योंकि इनसे में पहले ये लेसन हुआ करता था, तो वो सब मैंने इसके अंदर सॉल्व करवा के दिया है। और अगर आप मुझसे यूट्यूब पे देख रहे हो तो प्लीज़ आप भी सॉल्व करो।
अब बात आती है कि सर इसके बाद मैं बोलूंगा, इसके बाद आप ये लेसन पे आओ, ये लेसन पे आना है दोस्तों। इसके बाद भले बोलोगे सर ये तो बहुत डिफिकल्ट लग रहा है, देखो इसके अंदर मैं आपको बताऊंगा, इसके अंदर एक बहुत अच्छा तरीका है कि अगर समझो आप न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग, न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग का अगर आप एक सम सॉल्व करोगे तो 100% आपको 5 मार्क्स यहाँ पे मिल जाएगा, 100%। और साथ में दोस्तों अगर आप इलेक्ट्रिकल सर्किट का बहुत सिंपल सम पूछा जाता है, पिछला इलेक्ट्रिकल सर्किट के 2 सम्स थे, हाँ, पर अगर आप एक सम वो कर लो अच्छे से तो हो सकता है कि मे बी आपका काम हो जाए। अब यहाँ पे दोस्तों ये जिनको पेपर के अंदर केटी होगा बस उनका पैटर्न अलग आएगा, ये मैं 60 मार्क्स के पैटर्न के हिसाब से बता रहा हूँ, बस पैटर्न अलग आएगा, उनको भी इसी तरह से प्रिपरेशन कवर करना है। हाँ, पर 60 मार्क्स वालों के लिए एक बेनिफिट है कि थोड़ा सा उनको कम मेहनत करना है, जो केटी वाले हैं उनको 70 मार्क्स वालों को थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट्स देना है। अब देखो दोस्तों ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे ये होने के बाद अब आपको क्या करना चाहिए पता है, इसके अंदर अगर आपसे हो रहा है तो रेक्टिलिनियर मोशन का एक सम आप देख लो। अगर आप मेरे क्रैश कोर्स के स्टूडेंट हो तो बस आप क्रैश कोर्स वाला वीडियो और साथ में रेक्टिलिनियर का एक वीडियो, बस इतना आप कवर कर दोगे तो इस लेसन का पूरा 10 मार्क्स आपके हाथ में आ जाए। बैकअप के लिए आप ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज कर लो। अगर आपने न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग किया है तो अगर आप हीट फ्लो नहीं करते हो तो भी चलेगा, तो ये आप यहाँ पे बच जाओगे बहुत अच्छे तरीके से। 2 पार्ट सॉल्व करना है, ठीक है, 2 यूनिट हो गया, 20 मार्क्स डन, 20 मार्क्स डन दोस्तों। अब बात आती है कि सर ये 2 यूनिट तो हमने सॉल्व कर दिया है, अब सर हम कौन से यूनिट की ओर बढ़े। तो अब मेरा जो टारगेट है दोस्तों वो मैं आपको डायरेक्ट सजेशन देता हूँ कि आपको यूनिट नंबर फर्स्ट की ओर आना चाहिए। हाँ, अब यूनिट नंबर फर्स्ट ना सबसे बड़ा यूनिट है जहाँ पे आपको रिडक्शन अलग सॉल्व करना है, जहाँ पे आपको अलग से DUIS आपको सॉल्व करना है, जहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो उसी यूनिट में आपको सॉल्व करना है बीटा और ग्यामा फंक्शन। अगर आप एक बार, अगर मैं आपको एक सजेशन दूंगा कि बीटा आप अच्छे से कर लो, एक सम आपको बीटा का मिल सकता है, ग्यामा अगर आप अच्छे से कर लो, 2 चीजें अगर आपने अच्छे से किया तो आपका काम हो गया। पर बहुत लोगों को बीटा ग्यामा नहीं जमता है, तो उनके लिए सबसे अच्छा है DUIS आप अच्छे से कर लो, एक सम आपको DUIS का यहाँ पे मिल जाएगा, आपका काम हो गया। 2 ही सम आपको सॉल्व करना है और एक सम आपको यहाँ पे रिडक्शन मिल सकता है। तो जो आपको ये 4 टॉपिक में से जो 2 अच्छे से आता है उसको 100% करो और बाकी बैकअप के लिए करो। वैसे तो मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर आप नीचे बोलोगे तो प्रोवाइड करने वाला ही। साथ में दोस्तों अगर मैं आपको बोलूं, इसके भी लेटेस्ट क्वेश्चंस मैंने अपने एप्लीकेशन में सॉल्व करके दिए हैं, जो लेटेस्ट क्वेश्चंस है वो आपको सॉल्व करना चाहिए। अब यहाँ पे बारी आती है कि सर यूनिट नंबर 3, अब यूनिट नंबर 2 में अब क्या करूं सर। अब देखो दोस्तों यूनिट नंबर 2 की ओर अगर मैं बढ़ता हूं तो सबसे बड़ा बोला जाए ना, जो सबसे बड़ा यूनिट है वो आपका यूनिट नंबर 2 है। तो मैं आपको बोलूंगा सबसे उसके पहले आप ये सॉल्व कर लो, ये वाले पे सबसे लास्ट में आओ, ये पहले आप सॉल्व कर लो, ये यूनिट आप पहले कर लो, यूनिट नंबर 3। अब देखो यूनिट नंबर 3 में अगर मैं आपको सजेशन देना चाहूँ तो इसमें ना हमेशा हर बार का इनका रिकॉर्ड है कि हमेशा उल्टा क्वेश्चन पूछते हैं। पर मैं आपको एक बोलूंगा, आप एरिया का अगर क्वेश्चन अच्छे से आप सॉल्व कर लोगे, एरिया का पोलार और कार्टेशियन दोनों आप सॉल्व कर लो डबल इंटीग्रेशन में, वो लूप के अलग अलग क्वेश्चन, तो आपका एक क्वेश्चन तो आराम से बन जाएगा। सेंटर ऑफ ग्रेविटी का जो लेटेस्ट क्वेश्चन जो दोनों पेपर में पूछा गया है दोस्तों, वो मैंने सॉल्व करके हमारे एप्लीकेशन में प्रोवाइड किया। अगर आपसे हो पाए तो अगर आपने एरिया किया तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी आपके लिए बहुत ईजी है, 2 क्वेश्चन में आपका काम हो गया। और अगर आप ट्रिपल इंटीग्रेशन के बेसिक सम सॉल्व कर लो, कभी कभी ट्रिपल इंटीग्रेशन का बेसिक सम आता है, कभी वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन आता है, जैसे जो लेटेस्ट सम वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन का पूछा गया वो मैंने सॉल्व करके लेटेस्ट क्रैश कोर्स के अंदर प्रोवाइड कर दिया। और यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो कभी कभी वो चेंज ऑफ ऑर्डर पूछते हैं, कभी पूछते हैं कभी नहीं पूछते हैं, तो वो भी मैंने जो लेटेस्ट उन्होंने चेंज ऑफ ऑर्डर पूछा वो भी मैंने सॉल्व करके दिया। क्योंकि जो लेटेस्ट क्वेश्चन बहुत सारे पूछे गए हैं उसमें बहुत सारी चीजें बुक में अवेलेबल नहीं है, पर मैंने बहुत सारी चीजें सॉल्व करके प्रोवाइड की है बच्चों को जो मेरे क्रैश कोर्स से जुड़े हैं। तो आप इसके अंदर मैं बोलूंगा ये 2 चीज पे भी अगर आप फोकस करोगे तो आपका काम हो जाएगा। अब बात आती है कि सर ये यहाँ पे मैं आपको सबसे पहले मेरा स्टूडेंट को सजेशन होता है कि इसमें कॉर्ड ट्रेसिंग एंड हमें साथ में ये भी सॉल्व करना होता है, क्या बोलते हैं, सॉलिड ज्योमेट्री। तो मैं स्टूडेंट को बोलता हूँ कि सॉलिड ज्योमेट्री का पार्ट आप सबसे पहले सॉल्व करो और उसमें कोन एंड सिलेंडर के ऊपर आपका फोकस सबसे पहले होना चाहिए। कोन और सिलेंडर के ऊपर अगर आपका फोकस सबसे पहले है तो मे भी हो सकता है कि जैसे जो केटी वाले स्टूडेंट है वो कोन और सिलेंडर में तो उनका 2 क्वेश्चन बन जाएगा। अगर कोन और सिलेंडर के 2 क्वेश्चन आ गए तो आपका काम हो जाएगा। बट आप कहीं कहीं फंस सकते हैं क्योंकि अभी तक 60 मार्क्स का M2 का कोई पेपर नहीं हुआ है,
तो हो सकता है कि वहां पे अगर वो स्पीयर का पार्ट दे दिए तो फंस जाओगे। तो इसलिए अगर आपने स्पीयर और कोन और सिलेंडर कर दिया तो आप 100% बच जाओगे। पर मैं बोलूंगा अगर आप कोन और सिलेंडर बहुत इजी टॉपिक कर रहे हो तो साथ में कार्टेशियन एंड पोलार कर्व कर लो, कर्व ट्रेसिंग में कार्टेशियन एंड पोलार कर लो, तो आप बहुत सेफ साइड में बचे रहोगे। हाँ, पर अगर आप सॉलिड ज्योमेट्री 100% कर रहे हो, फिर अगर आप कर्व ट्रेसिंग वाला पार्ट नहीं कर रहे हो तो भी चलेगा। तो इस तरह से आपका पूरा का पूरा आप प्रिपरेशन कवर कर सकते हो। और ये प्लानिंग आपको किस तरह से लगा आप मुझे बता सकते हो। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। और मैं बोलूंगा कि अगर आपने इस वीडियो के नीचे सपोर्ट दिखाया तो जरूर मैं वन शॉट वीडियो स्टार्ट कर दूंगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।